ये बहुत एक महिलाओं का चरित्र से संबंधित टिप्पणी है और ये इस तरह का टिप्पणी इरफान अंसारी ही कर सकते हैं। वो तो पूरा सब किसी को समझ में आता है, लेकिन जो उन्होंने दोष दिए हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के किसी युवक ने उनको ये बताया है कि आज की रात या फिर कल तक कुछ ऐसे घटनाएं हो सकती हैं जो महिलाओं का कपड़ा को फाड़ दिए जाएंगे और कांग्रेसियों को बदनाम किया जाएगा। तो ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये क्या अंतर्यामी है? और हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। ये सब प्रवृत्ति हमारी मतलब ये में नहीं है, ये उनको जानना चाहिए। अभी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वो इस तरह का जो प्रचलन जो चला रहे हैं और इसके द्वारा ये सोच रहे हैं कि इस तरह की ये उनका ही काम है, उनका ही ये सोच है और उन्हीं का ही षड्यंत्र है, जो कि ये सोच रहे हैं कि इस तरह का अगर हम षड्यंत्र करेंगे तो मेरे प्रति सिंपैथी आ जाएगा और वोट बैंक बढ़ जाएगा। ये सब काम, ये सब नाटक वो करते रहते हैं। तो हमको और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश ये रचते ही आ रहे हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे, जहाँ मेरा ये आवासीय और ये ऑफिस भी है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो कुछ लगभग 5-6 दिन से यहाँ पर हंगामा हो जा रहा है। और इस विषय पर हमने अभी एसपी साहब से भी बात किए हैं कि कोई कुछ ऐसे बड़ी घटनाओं का अंजाम भी दिया जा सकता है, इसीलिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था मेरे यहाँ जहाँ आवासीय ऑफिस है यहाँ पर भेज दिया जाए। और इनका तो कहना है क्या, बहुत सारे जो कुछ दिन से जो चीज़ें सब चल रही हैं, जो घटनाएं हैं, बहुत कुछ इन्होंने तो मेरी बेटियों के ऊपर भी कह दिया है कि रविंद्रनाथ महतो जी ने उनको पहले ही आगाह किए थे कि उनकी बेटियों से दूर रहना है। मेरी जो बेटियां हैं जो रविंद्रनाथ महतो के बेटे को भी फंसा रहे थे, तो ये सब बात बीच में भी लेकर के आए, तो इसके खिलाफ भी मेरे बेटियों ने एफआईआर किया है। तो ये प्रचलन हमारी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को ये दोष दे रहे हैं। और हमारे जो हम जो जा रहे हैं गांव में भ्रमण करने घूमने, तो वहाँ पर अभी भी हम जा कर के आए हैं और देखे हैं कि गांव में भी कई लोगों को डराए हैं, धमकाए हैं और हमारा जो झंडा को भी मतलब उखड़वा दिए और लोग मतलब भयभीत तो है, लेकिन इस समय में पूरा गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये चुनाव है कि क्या रणभूमि है या क्या ये युद्ध करने आए हैं? जितना हमको भी है जितना उसको भी है, तो जनता के सामने जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरह की ये जो रवैया अपनाई है, ये पूरे तरह से ये जो रवैया है ये एक आपराधिक रवैया है। तो हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होने वाला है जैसा लग रहा है। तो ऐसे में हम चुनाव लड़ें कि हम भी भयभीत रहें।